जैसा आपको पता है जामिया बीएलबी 2026 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इंटरव्यू एंड जीडी दोनों ऐड हो गए थे और वेबसाइट से सिलेबस को भी हटा दिया गया था और अब जो है फाइनली जो है सिलेबस जो है वो रिलीज हो चुका है जामिया बीएलबी का। तो आइए इस फाइनल सिलेबस को हम लोग देखते हैं और थोड़ा समझते हैं कि जो एग्जाम जो होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। तो देख सकते हैं ये जो है पीडीएफ है P26, ये जामिया बीएलबी का कोर्स कोड है और इसके हम लोग बात करें सब्जेक्ट एरियाज एंड वेटेज की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बोला यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग देखें ओल्ड पैटर्न में था, सिमिलर आपको वैसे देखने को मिलेगा और जो टोटल जो क्वेश्चंस जो है यहाँ पर 150 मार्क्स के होने वाले, यानी लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी टोटल जो पेपर आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। यानी फाइनली जामिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जो पेपर जो है जामिया बीएलबी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कई कोचिंग ऐसी थी उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाया और ये बच्चों को बताया भी कि जो पेपर जो होने वाला है जामिया बीएलबी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो 175 मार्क्स का होने वाला है और 25 मार्क्स का जीडीपीआई के बारे में बात करें, यानी 200 मार्क्स का टोटल जो है एक मेरिट बनेगा, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। ये वो कोचिंग वाले क्लेम कर रहे थे और 25 मार्क्स का जीडीपीआई बताया था, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे। आप खुद बताएं जो कोचिंग बिना किसी वेरीफाइड सोर्स से आपको ऐसे मिसलीड कर रहे हैं तो वो आपके करियर के साथ एक्चुअल में खेल रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे कोचिंग या फिर अदर सोर्सेस पे आप बिलीव ना करें जो कि वेरीफाइड ना हो, है ना। वेरीफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। एनीवे, मैंने यही भी कहा था कि जो भी आपका ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो, बाकी जो होगा आपको अपडेट करेंगे, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो आप देख सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले होता हुआ आया है। पहले भी 150 मार्क्स का पेपर हो रहा था और अब भी आया है। तो एमएलएस बिलीव करता है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो, आप मिसलीड ना हो और आपको वो चीज मिले जिसलिए आप लोग एक्चुअल में कंपीट कर सको बच्चों से, राइट। तो खैर एनीवे, सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टरवर्ड्स। कई सोर्सेस से हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रहा था बट हमने पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि एमएलएस एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। हम बच्चे को मिसलीड का काम करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग बच्चों को मिसलीड नहीं करते। जो होता है वो प्रॉपर उसी डायरेक्शन में हम लोग तैयारी कराते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं जामिया बीएलबी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा ये अपडेट आया है, आप है ना, सिलेबस जो है वो अपडेट आया है और जनरली आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा। जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो बता गया है 150 मार्क्स का है, बट साथ में जो है जीडी ने इंटरव्यू भी है। तो आप 3 है ना, प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन्ड है जीडी भी और इंटरव्यू भी। तो आप देख सकते हैं जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में होने जा रहा है। आइए तो हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है और अभी इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 25 मार्च है। आप जल्दी से जल्दी जाकर के इसको फिल कर ले। और जो एग्जाम जो डेट है इसका 4 जून है। तो 4 जून के बाद जो है, जो 4 जून का जो एग्जाम होगा उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी इंटरव्यू एंड जीडी के लिए। 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा, है ना, इंटरव्यू एंड जीडी के लिए। सो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 4 जून को होने वाला है। उसके बाद हमें एनफ टाइम मिलेगा जीडी एंड पीआई के लिए। तो 4 जून का जो एग्जाम होगा उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद, जैसे प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, एक लिस्ट बनाई जाएगी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू एंड जीडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट बनेगी और देन फाइनल मेरिट जो है उस बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस होने वाला है। बस मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करना चाहूंगा कि अभी आप जीडी एंड पीआई की टेंशन ना लें, अभी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन लें। बस उसी पर अभी अपना फोकस करें और इसको फोकस करते हुए इसमें ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करें। तो ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा। तो जैसे आपको 4 जून को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम जीडी एंड इंटरव्यू के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको है ना 150 मार्क्स की बात की है। तो टोटल में बात करें तो 100% पेपर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। इंक्लूडिंग अगर पैसेज की बात करें तो उसमें भी एमसीक्यूज ही होता है। 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और लेवल की बात किया जाए तो बताया यहाँ पर 10+2 है ना, लेवल बेस्ड ऑन ऑल इंडिया लेवल, सीबीएसई, आईसीएसई और इक्विवेलेंट बोर्ड की बात की गई है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के बेसिस पे आप लोग करते चले जाए। खैर एनीवे, हम लोग वेटेज की बात करें यहाँ पे थोड़ा समझे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हमें समझना पड़ेगा। 150 मार्क्स में हमें
कोशिश तो यही करनी है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम ये आपको एडवाइस करना चाहेंगे, जो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग है एंड जनरल स्टडीज मिला करके 80 मार्क्स 150 में से, यानी मोर देन 50% मार्क्स इन दोनों एरिया से आप स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही करंट अफेयर्स और इंग्लिश को इग्नोर ना करें, उनसे भी 30 यानी 60 मार्क्स जो है वहां से भी आ रहे हैं। अगर उस पर भी आपने थोड़ा सा पकड़ बना लिया तो कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो आइए सिलेबस की बात करें तो क्लियरली पीडीएफ में मेंशन है, जो सिलेबस है वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये आपको ध्यान देना है, मतलब ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, कंप्लीट नहीं है। आप इसी को मान करके अपनी प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं है। तो यही एडवाइस आपको किया जाएगा कि आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करें। और फिर बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझे यहाँ पर, जैसे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे है ना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात की गई है ना, अप्लाइंग लीगल रूल्स जो होते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आप उसको अप्लाई कर सको। प्रिंसिपल फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्रिंसिपल दिया जाएगा, उसके बेस पे फैक्ट्स आपको देखते हुए भी आंसर करना पड़ेगा और लीगल कंटेक्स्ट में आपको सोचना होगा। फिर उसके बारे में बात करें जनरल स्टडीज से भी रिलेटेड, इन्होंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू में आप लोग देखेंगे तो। फिर इकोनॉमी से है ना टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। और स्पेशल फोकस में मेंशन किया गया हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। तो ये कुछ एरियाज है जो इन्होंने मेंशन किया, बट आई विल है ना सजेस्ट, आई विल एडवाइज यू पीवाईक्यू इज द बाइबल। सारे वो एरिया से क्वेश्चन जरूर करना जहां से पीवाईक्यू से क्वेश्चन बने हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने क्या कहा है, लीगल टर्म्स की बात की गई है, लीगल मैगजिम्स की बात की गई है, फ्रेज की बात की गई है, और ग्रामर के साथ वोकैबुलरी जो काफी इंपॉर्टेंट है वोकैब, एंड सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की गई है, और कंप्रीहेंशन पैसेज भी पूछा जा सकता है। बट ध्यान दें पैसेज पूछा भी जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता, बट क्योंकि अब इन्होंने मेंशन कर दिया है तो पैसेज आने के चांसेस हैं। फिर बात करें करंट अफेयर्स, जैसा आपको पता है जो सिलेबस है वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ध्यान देना जो इन्होंने मेंशन किया है इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा भी कुछ एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी जिस एरिया से भी क्वेश्चन बने वो सबको कवर करना चाहिए। जैसा यहाँ पे मेंशन किया है इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स है तो बनता ही बनता क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेज हो गया, बुक एंड ऑथर्स हो गया, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 मार्क्स का आता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो प्ले रोल करने लग जाता है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज, फिर कैलकुलेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एंड वर्क प्रॉब्लम यानी टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किया है, बट आप देखोगे पीडीएफ में तो वहां पे ईटीसी वर्ड भी मेंशन है, यानी इसके अलावा और भी एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनता है, सीरीज वगैरह आप देखोगे पीवाईक्यू में तो बहुत क्वेश्चन बने हैं, राइट। एनीवे तो थोड़ा सा आपको जो भी चीजें एरिया से क्वेश्चन बने पीवाईक्यू पे वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सिलेबस के बारे में बात किया। फिर उसके बाद जो है जीडी होगा, पीआई होगा, जैसा प्रोस्पेक्टिव में मेंशन है, तो आप लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के, टॉपिक दे दिया जाएगा, एक को फेवर में बोलना होगा, एक को अगेंस्ट में बोलना होगा, और उसमें जज किया जाएगा बच्चों का, है ना, असेस किया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स और रियल टाइम एनालिटिकल एबिलिटी, है ना। उसके अलावा फिर इंटरव्यू में भी इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी, है ना, कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, और जो आपका जो लीगल प्रोफेशन की जो सूटेबिलिटी है उसको देखी जाएगी, है ना, कि किसी जो पर्सन जो जिसका इंटरव्यू ले जा रहा है क्या उसके अंदर वो सारे गुण हैं कि वो फ्यूचर लॉयर बन सके, राइट। तो एनीवे तो ये कुछ इंटरव्यू का पार्ट होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी सीटी स्कोर प्लस जीडी प्लस है ना पीआई, इन सबको जोड़ देंगे तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेस पे बच्चों का फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो बन जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके बारे में बात करें जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन सही से स्टार्ट नहीं की है, तो ये आपको हम बताते चले, एक बैच है हमारा जज्बा 1.0 जो कि 24 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2999 में ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वो बच्चे जो एमई एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस चाहिए, तो ये प्रैक्टिस बैच हम लोग लेकर के आए। सिर्फ प्रैक्टिस होने जा रहा है इसके अंदर, 45 डेज का इंटेंस प्रैक्टिस, और साथ में डेली प्रैक्टिस शीट दी जा रही है ना, डेली प्रैक्टिस किया जा रहा है। एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, प्लस 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। ये तो सिर्फ हमने आपको बताया है,
200 प्लस, इससे ज्यादा आपको मिलेगा। एनीवे ये आपको 1999 में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं, ये गिवन दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।